एक दोस्त एक 11वीं पास करता है। उस 11वीं पास होने की पार्टी देना चाहता था। वो और अपने 2 दोस्तों को बुलाता है। बुलाने के बाद एक जंगल में लेकर जाता है। जंगल में ले जाता है तो उसमें से एक दोस्त कहता है कि यार, पार्टी बिना अवंतिका के मज़ा नहीं देगी। अवंतिका को भी बुलाओ और शराब भी मँगाओ। शराब और अवंतिका जब दोनों आएँगे तभी पार्टी का मज़ा आएगा। और साथियों, फिर तीनों दोस्त शराब पीते हैं और शराब पीते हैं और जो अवंतिका रहती है वो किन्नर होती है, वह भी वहाँ आती है। और उसके बाद जो कुछ होता है किन्नर और तीनों दोस्तों के बीच में, किसी ने सोचा भी नहीं था। साथियों, एक कत्ल हो जाता है और कत्ल इतना भयानक होता है कि सुनने वालों की रूह कांप जाती है। नमस्कार साथियों, मैं विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी लेकर। साथियों, एक ऐसी घटना जो बेहद हैरान कर देती है। हमारे समाज में अक्सर रोजाना नई नई एक से एक बढ़ के घटनाएं आती हैं, जिसको जब हम सुनते हैं तो लगता है कि यार ये नॉर्मल है, ये तो झूठ होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये तो झूठी कहानी है, झूठी घटना है। लेकिन वास्तविकता जब हम न्यूज़पेपर के माध्यम से समझते हैं तो समझ में आता है कि वाकई में कुछ भी संभव है। घोर कलयुग चल रहा है साथियों, कुछ भी संभव है। तो अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की। बुलंदशहर में एक किन्नर जिसका नाम रहता है अवंतिका, उम्र करीब 24 से 25 साल, बेहद ही खूबसूरत। इधर लोगों के घरों में जाकर अवंतिका उनके शादी विवाह में, बच्चों के फंक्शन में जाकर नाच गाना किया करती थी और वहाँ से कुछ पैसे लेकर के उससे अपना घर चलाती थी। अब अवंतिका पर, उसकी अदाओं पर पूरा क्षेत्र ही फिदा था। जो भी उसे देखता बस सोचता कि क्यों ना अवंतिका बस एक बार मिल जाए। सभी की अपनी अपनी सोच थी, सोच के अनुसार सभी उसके बारे में सोचते थे। इधर अवंतिका की जो अदा थी वो बेहद अलग थी। आसपास के लोग अवंतिका से काफी परिचित थे और उसी क्षेत्र में एक लड़का जिसका नाम दीपक रहता है। दीपक एक 11वीं में पढ़ने वाला छात्र रहता है। इधर दीपक जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में ही एक और लड़का जिसका नाम रहता है साक्षर कौशिक, उसी के साथ साक्षर कौशिक भी पढ़ता था। सभी अच्छे घरों से बिलोंग करते थे, अच्छे घरों से लड़के थे। और उस साक्षर कौशिक और दीपक का एक और दोस्त देवेश, शुभम, 4-5 दोस्त रहते हैं। इनका एक ग्रुप रहता है। ये पढ़ाई कम और पार्टियां ज़्यादा करते हैं। घर वालों को लगता है कि बेटा काफ़ी मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। लेकिन यह लड़के इतना बिगड़ैल हो जाते हैं कि अब स्कूल में जाते हैं, स्कूल से जैसे छुट्टियां होती तो ये घर न जा करके दुकान से शराब खरीदते, शराब की पार्टी किया करते थे, तमाम प्रकार की नशा किया करते थे। और अपने स्कूल में अव्वल क्लास का इनका चरित्र भी था। या जिसे भी देखते थे बस सोचते थे कि बस इससे दोस्ती हो जाए, बस यह मेरा हो जाए। अब इधर साक्षर कौशिक और दीपक की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों जो भी काम करते थे साथ में ही करते थे। एक दिन दीपक शराब पीता है और शराब पीकर जैसे ही एक गली से गुजर रहा था, उसकी नज़र जाती है अवंतिका पर, अवंतिका किन्नर पर। अवंतिका किन्नर पर नज़र जाती है तो अवंतिका किन्नर वो कुछ इशारे करता है। अवंतिका जब उसे देखती है तो अभी कुछ इशारे करती है और मुस्कुराने लगती है। इधर हैंडसम लड़का देखकर अवंतिका भी उससे बात करने लगती है, उसे छूने लगती है। इधर दीपक को लगता है कि क्यों ना इससे अपने बारे में बताया जाए और इससे दोस्ती किया जाए। दीपक अपनी हनक और भनक दोनों उसे दिखाता है। बेहतरीन गाड़ी, कुछ पैसे अब अवंतिका पर खर्च करता है। अवंतिका के ऊपर खर्च करता है और फिर अवंतिका से कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, एक काम करो कि आप अपना नंबर मुझे दे दो, जब भी कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल करूँगा और मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ।
इधर अवंतिका भी काफ़ी खुश थी हैंडसम लड़के को देखकर। अवंतिका की दीपक से काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। गहरी दोस्ती हो जाती है तो साथियों, इधर दीपक अब उसका नंबर ले लेता है और आए दिन अपने अलग अलग साथियों को लेकर अवंतिका के कमरे पर जाता और अवंतिका के कमरे पर जाकर टाइम पास करता। कभी उससे बातें करता तो कभी उसके कमरे पर बैठकर शराब की पार्टी होती। अवंतिका भी उसमें साथ देती थी। उसके बाद वो सारे लड़के बैठकर अवंतिका के साथ बातें करते तो कभी उसके साथ छेड़खानी करते, कभी कोई टच करता तो कभी कोई टच करता। लेकिन इसी दौरान जो अवंतिका रहती है वो दीपक के पैसों पर ऐश कर रही थी। खैर अवंतिका के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन दीपक कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च करता था। अब इस दौरान दीपक एक दिन अवंतिका को फ़ोन कॉल करता है और बात करने लगता है। बात करता है, बात करते करते कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बेहद पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, मैं अपना दिल तुम्हें हार बैठा हूँ। अब इधर अवंतिका जब यह बात सुनती है तो अवंतिका भी कहती है कि दीपक, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें बेहद चाहने लगी हूँ। अब चाहत इस कदर बढ़ जाती है कि दीपक अगले दिन फिर से शराब की पार्टी करता है और फिर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है। जाने के बाद अवंतिका के साथ कमरे में जाता है और अकेले ही कमरे में उसके साथ पार्टी करता है, दोस्तों को बाहर भेज देता है और फिर अवंतिका के साथ वह एक रिश्ते में बच जाता है। अब उसके साथ वह अनैतिक कार्य करने लगता है। अवंतिका भी उसका साथ देने लगती है, उसे चाहने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। इधर जो अवंतिका होती है वह एक नहीं बल्कि कई लोगों से उसके संबंध रहते हैं। इतनी खूबसूरत थी कि अपनी खूबसूरती को दिखाकर प्रदर्शन करके लोगों को बहला फुसलाकर पैसे लूटने का काम किया करती थी। इधर समय के साथ साथ अब साक्षर कौशिक, जो भी दीपक का काफी गहरा दोस्त रहता है, एक दिन दीपक साक्षर कौशिक को लेकर जाता है। साक्षर कौशिक को लेकर जाता है और कहता है कि चलो मैं एक तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ, एक ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ कि तुम देखकर चौंक जाओगे। अब जो साक्षर कौशिक होता है वो दीपक से भी कहीं स्मार्ट था, कहीं हैंडसम था, नया नवेला लड़का। जब वो पहुंचता है अवंतिका के कमरे पर तो देखता है कि यह तो अलग ही लग रही है। वो नाम पूछता है तो कहते ही दीपक कहता है कि इसका नाम तो अवंतिका है और यह मेरी गर्लफ्रेंड है और यह एक किन्नर है। अब यह बात जब साक्षर सुनता है तो हंसने लगता है, मुस्कुराता है। फिर दोनों के बीच बात विवाद होता है और फिर जो अवंतिका रहती है वो बार बार पैक बनाती, शराब पिलाती और उसके बाद साक्षर भी शराब पीता और साक्षर भी अब उस अवंतिका को देखने लगता है। अवंतिका और साक्षर के बीच में भी अब काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब इधर कई बार दीपक से बात करती तो कई बार साक्षर से बात करती, बात बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे अवंतिका साक्षर को भी पसंद करने लगती है। साक्षर को पसंद करने लगती है तो एक दिन साक्षर उसे फोन करता है और बातचीत करता है। बातचीत कर कहता है कि देखो, मैं तुमसे बात करता हूं, यह बात दीपक को मत बताना, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूं। इधर अवंतिका कहती है कि मैं भी तुम्हें बेहद प्यार करने लगी हूं, तुम भी दीपक को मत बताना। इधर दीपक के साथ वो अलग संबंध में थी। अवंतिका दीपक के साथ अलग खेल खेल रही थी और इधर साक्षर के साथ अलग गेम खेल रही थी। वह दोनों को प्यार करती थी, उसे जिस्म की जो भूख थी वह दोनों के साथ मिटाना चाहती थी। इधर साक्षर कहता है ठीक है, मैं कल समय निकालकर तुम्हारे कमरे पर आऊंगा। साक्षर समय निकालता है और फिर अवंतिका के कमरे पर जाता है। कमरे पर जाने के बाद अवंतिका के साथ पार्टी करता है और फिर पार्टी करके उसके प्यार में डूब जाता है। घंटों बीतने के बाद वो वहां से चला जाता है और जब पहली मुलाकात उससे होती है अवंतिका से, तो वह जी भरकर प्यार करता है। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और फिर अवंतिका बार बार साक्षर को फोन करने लगती है और साक्षर भी फोन पर बातें करता था। तमाम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी साक्षर के पास थे, अच्छे घर का लड़का था और घर वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इधर साक्षर अब उसके ऊपर पैसे खर्च करने लगता है, तमाम प्रकार के कपड़े, तमाम चीज़ें गिफ्ट करने लगता है और जब भी अपनी ज़रूरत पड़ती थी तो अपनी ज़रूरतों को जाकर अवंतिका के साथ पूरा किया करता था। इधर समय बीतने लगता है। अब साक्षर कई बार दीपक से उसके बारे में बातचीत करता है, उसकी बड़ाई करता है और दीपक जब भी जाता अब साक्षर को लेकर जाता। लेकिन कुछ दिनों बाद दीपक अब अकेले जाने लगता है। अकेले जाकर
उसके साथ बातचीत करता, अपना समय व्यतीत करता, अपनी भूख को मिटाता। लेकिन एक दिन साक्षर कहता है कि अवंतिका, तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैं काफ़ी तकलीफ में हूँ, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। इधर होली से पहले का समय रहता है, फरवरी का महीना। अवंतिका कहती है ठीक है, तुम आ जाओ। साक्षर उसके कमरे पर जाता है और फिर उसके साथ बैठकर शारीरिक संबंध बनाने लगता है। शारीरिक संबंध बनाने लगता है, आपत्तिजनक स्थिति में रहता है। तभी दीपक कहीं से आ रहा था। वो सोचता है कि रुको, अब रास्ते में अवंतिका से मिलकर चलते हैं। अवंतिका को फ़ोन करता है, अवंतिका फ़ोन नहीं रिसीव करती है, तो वो अपनी बाइक को वहीं खड़ा करता है और उसके कमरे की तरफ जाता है। और जैसे ही कमरा खोलता है तो कमरे के सामने वह देखता है कि आपत्तिजनक स्थिति में बिना कपड़ों के साक्षर और वो जो अवंतिका रहती है, दोनों एक दूसरे के साथ थे आपत्तिजनक स्थिति में। अब यह देखकर दीपक आग बबूला हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। अब वह साक्षर को डांट फटकार लगाता है और अवंतिका को डांट फटकार लगाता है। कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे प्यार करती हो और किसी के साथ भी सोने के लिए तैयार हो। इधर साक्षर कहता है मुझे पता नहीं था, चलो ठीक है, आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊँगा। अब साक्षर तो चला जाता है। दीपक अवंतिका से बातचीत करता है और समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ तुम मेरी हो, तुम किसी की नहीं बन सकती हो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अवंतिका मान जाती है। लेकिन दीपक जैसे ही घर जाता है, साक्षर उसे फ़ोन पर बातें करता है और फ़ोन पर बातें कर कहता है देखो, आज तो दीपक आ गया था, बाल बाल हम लोग बच गए, लेकिन क्या दीपक भी तुम्हें प्यार करता है? तो अवंतिका इधर उधर की बातें करने लगती है। साक्षर कहता है कि ठीक है, कुछ भी हो, मेरे पास तुम्हारे फोटोज भी हैं, और एक काम करो, जब भी मैं कहूँगा तुम मेरे लिए तैयार रहना। कुछ दिन बाद फिर जाकर वह दबाव बनाता है। अवंतिका बार बार मना करती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो, भूल जाओ। अब इधर दीपक काफ़ी गुस्सैल टाइप का और बिगड़ैल लड़का रहता है, और साक्षर भी काफ़ी तेज तर्रार लड़का रहता है। साक्षर कहता है नहीं, मैं तुम्हें बेहद प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अगले दिन फिर वह जाता है और फिर उसके साथ समय व्यतीत करता है। अवंतिका मना करती रहती है लेकिन वो नहीं मानता है। अब इधर दबाव बनाकर, ब्लैकमेल कर साक्षर कई बार अवंतिका के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यह बात फिर अवंतिका दीपक को बताती है। दीपक से कहती है कि देखो, जो साक्षर है वो बार बार मुझे परेशान करता है और परेशान करने के बाद मेरे साथ अनैतिक कार्य करना चाहता है और गलत तरीके से करना चाहता है। मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? तभी दीपक कहता है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इसी दौरान दीपक, उसका एक दोस्त रहता है देवेश, देवेश को बुलाता है। साथियों, देवेश को बुलाता है और देवेश से बातचीत करता है। देवेश से बातचीत करने के बाद वो कहता है कि एक काम करो कि मैं एक पार्टी देने वाला हूँ और उस पार्टी में साक्षर भी आएगा। अब इधर साथियों, देवेश अपने दोस्त शुभम को भी बुलाता है, दीपक भी आता है और साक्षर को भी बुलाया जाता है। साक्षर के घर दीपक देवेश जाता है और कहता है कि चलो, मैं 11वीं पास किया हूँ, यानी कि कक्षा क्लास 11 का एक लड़का जो शराब की पार्टी भी करता था और तमाम गलत काम भी करता था। पढ़ने की उम्र में लड़का बिगड़ चुका था, माहौल काफ़ी उसका खराब हो चुका था। वो उससे कहता है कि चलो, मैं आज 11वीं पास किया हूँ और इस खुशी में मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। अब इधर साक्षर तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी नशेड़ी हो चुका था, उसे भी नशे की आदत लग चुकी थी। वह देवेश की बातों में आता है और फिर देवेश के साथ बैठकर वह एक जगह लगती है, सिकंदराबाद गांव के पास एक बागीचा रहता है। साक्षर पूछता है कि आखिर पार्टी कहाँ होगी? तो देवेश कहता है कि देखो, पार्टी तो सिकंदराबाद वाले गांव के पास जो बागीचा है, जहाँ सुनसान जगह है, वही किया जाएगा। अब वहाँ जाने के बाद साक्षर, देवेश और दीपक और शुभम नाम का एक लड़का, वह भी आ जाते हैं। इधर साक्षर दीपक को देखता है। दीपक ऐसे बात कर रहा था जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, वो बिल्कुल नाराज़ नहीं है। खुलकर तीनों आपस में बातचीत करते हैं। साक्षर कहता है शराब की बोतल कहाँ है, लाओ पार्टी शुरू किया जाए, एंजॉय किया जाए। अब इधर शराब की पार्टी होने लगती है, शराब की बोतलें आती है और फिर
अवंतिका भी आ जाती है। अवंतिका भी बैठकर पार्टी करती है। बागीचे में पार्टी होती है। पार्टी होने के बाद वहाँ से कुछ दूर पर देवेश कहता है कि मेरे दोस्त की जन्मदिन की आज पार्टी है, चलो वहाँ चलते हैं, पार्टी करते हैं और वहीं चलकर कुछ खाना वगैरह खाया जाएगा और उसके बाद घर चला जाएगा। लेकिन पार्टी होगी तो फ़ोन सबको स्विच ऑफ करना होगा, क्योंकि फ़ोन आता है तो पार्टी में डिस्टर्बेशन होती है, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मज़ा नहीं आता है पार्टी का। तभी सभी का फ़ोन लेकर के वह रख लेता है और फिर धीरे से सबका फ़ोन सबको दे देता है। लेकिन एक फ़ोन जो साक्षर का रहता है उसे स्विच ऑफ करके उसके पॉकेट में डाल दिया जाता है। इधर साक्षर का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। तभी साक्षर कहता है कि एक काम करो, चलो एक आध पैक और लगा लेते हैं, एक आध बोतल और खाली करते हैं, उसके बाद यहाँ से चला जाएगा, पार्टी की जाएगी और अवंतिका भी साथ में रहती है। अब इधर दीपक कहता है तुम्हें अब पैक नहीं मिलेगा, तुम बहुत ज़्यादा पी रहे हो, एक काम करो अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब साक्षर को लगता है कि उसकी बात जो है अब उसके स्वाभिमान पर मान स्वाभिमान पर आ गई है, अब ठेस लग रही है। अब इसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है और दीपक को पुराना गुस्सा जो उसकी प्रेमिका अवंतिका के साथ साक्षर ने किया था उसको तो बदला लेना था। अब इसी दौरान साथियों 30 मार्च साल 2026 का समय रहता है, पार्टी चल रही थी। अब झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद जैसे ही रात होती है सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं और अगले दिन सुबह परिवार वाले जब इंतजार करते हैं तो एक लड़का जो साक्षर रहता है, साक्षर कौशिक घर नहीं पहुंचा था। परिवार वाले काफ़ी परेशान रहते हैं और फ़ोन करते हैं तो साक्षर का फ़ोन बंद आ रहा था। तो परिवार वाले सोचते हैं कि शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा। वो हर एक दोस्त के यहाँ फ़ोन करते हैं लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सोचते हैं शायद कहीं गया हो, कल सुबह आ जाएगा। लेकिन तभी 31 मार्च साल 2026 की सुबह परिवार वालों के लिए जख्म लेकर आती है। पुलिस को एक व्यक्ति सूचना देता है कि साहब मैं एक बागीचे में हूँ और उस बागीचे में एक गड्ढा खुदा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की लाश दिखाई दे रही है, हाथ दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है, बॉडी को बाहर निकालती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये तो साक्षर कौशिक है, ये तो पास के ही एक स्कूल में पढ़ता है। हम उसके घर वालों को सूचना दे जाती है कि तुम्हारे बच्चे का किसी ने हत्या करके यहाँ पर दफन कर दिया है गड्ढे में। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बेहद ही हैंडसम, बेहद ही स्मार्ट लड़का जो गलत संगत का शिकार होता है और उसे ले जा करके फिर पोस्टमार्टम कराया जाता है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कत्ल क्यों हुआ है, मर्डर क्यों हुआ है। पुलिस कॉल ट्रेस करती है, कॉल डिटेल्स निकालती है और फिर राज बाहर आता है। देवेश पकड़ा जाता है, देवेश गिरफ्तार होता है और फिर अवंतिका को भी गिरफ्तार किया जाता है, शुभम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सभी अपना अपना जुर्म कबूल करते हैं। अवंतिका कहती है साहब मेरे साथ अनैतिक कार्य करता था और इस तरीके से करता था, मैं परेशान हो जाती थी और मैं दीपक को बेहद चाहती थी, इसलिए दीपक ने प्लान के तहत इसकी हत्या करवाई है। अब इधर सब पीट पीट कर उसे मार डालते थे, मारकर रातों रात दफन कर देते हैं और दीपक अपनी बनियान निकाल कर उसका गला घोट देता है और वहीं पर दफन कर देता है। उस दिन दीपक तो नहीं पकड़ा जाता है लेकिन फिर बाद में पुलिस दबिश देती है और दीपक को घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। साथियों गिरफ्तार कर चारों को जेल तो भेज देती है, लेकिन एक लड़का जो अपने परिवार से अलग हो जाता है, उसकी दुनिया उजड़ जाती है। अपने साथ साथ खुद तो गया, अपने परिवार को भी बर्बाद कर गया और एक किन्नर के प्यार में 4-4, 5-5 लड़कों का परिवार तबाह हो गया। साथियों ये थी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।